हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है? So the process of deportation is not a new one. आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने तक कोशिश नहीं की। The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज absolute breach. Nothing is going on, Nicole. Please take your seat. Please take your seat. तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। अमेरिका से मिलिट्री का प्लेन जब पंजाब में उतरा तो कई सुर्खियों का जन्म हुआ, जिनके साथ नत्थी थीं कुछ तस्वीरें। दावा था कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पर संसद में सरकार कहती है कि महिलाओं और बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। खैर, मेरे मुताबिक इसे आभार मानना चाहिए। आभार ही तो है जब कोई रोजगार के सिलसिले या मौकों की तलाश में देश से पलायन करता है, और इन पलायन करने वालों में जिन्हें वैध रास्ता खुला मिला तो वैध सही, बाकी कुछ अवैध भी सीमाएं लांघ जाते हैं। आभार इस बात का भी कि अगर यहीं सब कुछ मिल जाता तो क्यों ही ये दिन देखने होते। भावनाओं से सनी हुई बातों से अब निकलकर संसद में गूंजी उन आवाज़ों को सुनते हैं जिनमें डिपोर्टेशन पर हल्ला है, सरकार का पक्ष है और विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं। इन आरोपों और सफाई को किसने कितना तौला है, सब कुछ लेकर हाजिर है आपका शो संसद में आज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। वैसे तो हम आपको शो में रोज पहले लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं, लेकिन आज कुछ नया करते हैं और बात राज्यसभा से शुरू करते हैं। 4 बजे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा के बाद जवाब देना था, लेकिन ये सब होता उससे पहले जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा घुल गया। मुद्दा था अमेरिका की ओर से डिपोर्ट किए गए प्रवासी भारतीय, जिन पर सदन में चर्चा की मांग की गई। 13 सदस्यों ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन उपसभापति हरिवंश की ओर से बताया गया कि सभापति ने इसे मंजूरी नहीं दी है। The notices of please, the notice, nothing is going on, Nicole. Nothing is going on, Nicole. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन फिर बैठी तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अमेरिका की ओर से डिपोर्ट किए गए प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर विदेश मंत्री राज्यसभा में 2 बजे सरकार का पक्ष रखेंगे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए और सरकार को निशाने पर लिया। जो इस अमेरिका का जो इंसिडेंट हुआ, वही 2 बजे नहीं, उसके बारे में आपने डायरेक्शन दिया, तब सरकार ने उसको मान लिया। नहीं सर, सरकार सोमोटो तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा। I came to you, sir, this morning, saying that this is an issue on which the House should be informed. So I'm so glad that this point was brought out by you. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने विदेश नीति को लेकर सवाल उठाया। आरोप लगाया कि देश के पीएम दूसरे देश के पीएम के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं। इतना बोलने भर की देरी थी कि सदन में हंगामा होने लगा। पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर, वो मित्र वहाँ प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार
आपके पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। आपका सवाल मैं बता रहा हूं, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, ये सवाल है आपका। उसमें आप दूसरी चीज ना पूछे प्लीज। No supplementary ask relevant to the question. However, the member, as is apparently a party attitude, keeps uttering lies in the house. Lies. The Prime Minister did not campaign for anybody. This is not the first time this party takes this position. So I urge him to withdraw this. The foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. दोनों ओर से सिर्फ एक दूसरे पर झूठ बोलने के आरोप नहीं लग रहे थे, बल्कि शोर भी जबरदस्त हो रहा था। इस बीच 1 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष के विरोध के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने अपना भाषण जारी रखा। इस भाषण में पीएम मोदी की तारीफ की थी, तो बीच बीच में नेता प्रतिपक्ष खड़गे से बहस भी थी। अब घड़ी में वक्त हो रहा था 2 बजे का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर सरकार का पक्ष रखना शुरू किया। सुनिए वो क्या बोले। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, on the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. विदेश मंत्री की सफाई के बाद अब बारी थी विपक्ष की। विपक्षी खेमे ने बैक टू बैक सवालों की झड़ी लगा दी। रणदीप सुरजेवाला, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर, रणदीप कह चुके सर, अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन। 1 सेकंड। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग। ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहां कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं।
क्या मोदी जी वहाँ जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? सवालों की लंबी लाइन थी, जवाब का इंतजार था। 11 सांसदों के सवालों के जवाब देने के लिए फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कुर्सी से उठे और शुरू हुआ एक एक आरोप का जवाब। Of course we know, we were the people who verified the nationality. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, the procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Then the issue came up, sir, was there advance notice given? Consular access done, we had checked all the procedures. We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. We do not, sir, have data on illegal immigrants, and the issue about student visas being cancelled does not apply to immigrants. Thank you. राज्यसभा में अब चर्चा का मुद्दा फिर बदल चुका था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने सबसे पहले महाकुंभ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। फिर यूपी में हुए उपचुनाव और दिल्ली चुनाव के दौरान महिला के बुर्के को उठाकर जांच को लेकर सवाल उठाए। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं, अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अब पीएम मोदी को अपनी बात रखनी थी। घड़ी में समय हो रहा था 4:59। नागालैंड से बीजेपी सांसद एस फोंगनॉन कोन्याक अपनी बात रख रही थी। उन्होंने जब अपनी बात खत्म की तो सभापति की ओर से पीएम मोदी को चर्चा पर जवाब के लिए कहा गया। 4:02 पर पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ तो निशाने पर विपक्ष था। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। सदन का माहौल अब थोड़ा बदल रहा था। सियासी तंज के साथ साहित्यिक बातें होने लगी थी। कविता और फिल्मों की कहानी से विरोधी दल से सवाल पूछे जा रहे थे। गोपाल दास नीरज की कविता पढ़ी गई तो देवानंद की फिल्मों की कहानी सुनाई गई। मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई कि अपने आप को बहुत बड़ा 30 बार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। माननीय खड़गे जी, आपके सामने बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है
शेर सुराने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। सदन का माहौल अब और थोड़ा हल्का फुल्का और मजाकिया हो चुका था। पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे की ओर से कही जा रही शायरी और कविताओं की ऐसी तारीफ की, वो भी अपनी हंसी और मुस्कान नहीं रोक पाए। ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था, उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार यानी 7 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा की तरह सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही भी समय से शुरू तो हुई, लेकिन ज़्यादा देर चल नहीं सकी। प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया जाता उससे पहले विपक्ष ने अमेरिका की ओर से भारत भेजे गए प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर समझाते रहे कि आप 12 बजे से इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मांग थी कि अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर चर्चा हो। विपक्षी सांसद अब हंगामा करते हुए वेल में आ गए थे। प्रियंका गांधी भी अपनी सीट से उठ इस विरोध में शामिल हो गई थी। इस बीच जैसे तैसे प्रश्नकाल को शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी सांसद अपना सवाल पूछ रहे थे, मंत्री जवाब दे रहे थे और विपक्ष की ओर से शोर हो रहा था। सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते।
और अंत में जब बात नहीं बनी तो लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्यवाही को फिर शुरू किया गया। सांसद अपने नाम के आगे रखे पत्रों को सदन पटल पर रख रहे थे। इसी बीच विपक्षी सांसद फिर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन को स्थगित किया गया तो विपक्षी सांसद परिसर में आकर अपना विरोध जताने लगे। हाथ में हथकड़ियां, पोस्टर लेकर विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की अगुवाई में विरोध करने लगा। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बंदी बनाकर के जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये भी क्या हो रहा है फिर? ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? बाहर का शोर तो शांत नहीं हुआ, लेकिन सदन के अंदर की कार्यवाही को फिर से तय समय पर 2 बजे शुरू किया गया, लेकिन शोर का डेसिबल कम नहीं हुआ। विपक्षी खेमे से नारेबाजी होती रही। मांग वही कि भारतीयों की अमेरिका से वापसी पर चर्चा हो। इस बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री की ओर से बताया गया कि 3:30 बजे विदेश मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे, तब तक विपक्ष शांति से सदन चलने दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सदन की कार्यवाही को विपक्षी नारेबाजी की वजह से 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3:30 बजे 3:30 हमारे विदेश मंत्री जी जिस विषय पे ये एजिटेट हो रहे हैं उसी विषय पे स्टेटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। सो मोटो स्टेटमेंट देने वाले हैं। 3 बजे जब सदन फिर बैठी तो विदेश मंत्री ने लोकसभा में भी अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन को लेकर बयान दिया, आंकड़े गिनाए और उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। जिस समय विदेश मंत्री जवाब दे रहे थे उस समय भी विपक्ष की ओर से नारेबाजी और शोरगुल होता रहा। इस बीच जैसे ही विदेश मंत्री ने अपनी बात खत्म की, विपक्ष बिल में आ गया। स्पीकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो लोकसभा की कार्यवाही को 7 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप सामान्य बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमें पिछले 4 दिनों से कहने और आपको यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि सदन का सत्र बिना किसी हंगामे और पूरी कार्यवाही के बाद स्थगित हुआ, पर अब तासीर बदली है। आगे क्या होगा वो भी हम आपके बीच रखेंगे। बाकी आज का शो आपके लिए लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। शुक्रिया।